माता की वंदे वंदे। आज चुनावी सभा के इस कार्यक्रम में विराजे हम सब जनों के बीच में हमारे चार भुजानाथ और सांवरे सेठ जो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। कोटि कोटि वंदन कि सांवरे सेठ यहाँ पधार कर हमारे सब जनों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में विराजे 1008 समताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम, जो पुष्कर से इस चित्तौड़ की धरती पर हम सब लोगों को आशीर्वाद देने पधारे हैं। हमारे यहाँ बड़ी सादगी से पधारे परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, सुदर्शन जी गुरु जी, हजारों महादेव के चरणों में प्रणाम, चंद्रपाती जी, योगी संत डॉक्टर दुष्यंत जी उज्जैन, जगन्नाथ भारती जी, विनोद जी यति जी महाराज, रामनारायण जी पुरी जी महाराज और सांवरे जी से पधारे पूजे रही के सभी संतों के चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और इस कार्यक्रम में विराजे हुए मेरे कॉलेज के साथी और कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, एमएलए रहे, जिला प्रमुख रहे और अभी भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ऐसे मेरे बद्रीलाल जी जाट साहब, भाई सुरेश जी भाई साहब, सुशील जी भाई साहब, भाई परवीन जी, भाई कनन मना, और मैं नाम लूंगा तो पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और पूर्व प्रधान, उप प्रधान, वर्तमान प्रधान और सभी पार्टी के पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति वार्ड और सभी सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी वार्ड पंच का और पार्टी के विविध पदों पर रहे पदाधिकारी का, मातृ शक्ति, युवा साथी और सभी पत्रकार बंधु, एक बार तो आप सब लोगों को, सभी जो अतिथि पधारे हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी के इतनी हिम्मत बनाने के लिए आप सब लोग पधारे, इसलिए सभी अतिथियों को तहे दिल से प्रणाम। आप एक बार सब अतिथियों को एक बार ताली बजा देगा। जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ का चुनाव आम जनता लड़ रही है, आम कार्यकर्ता लड़ रहा है, पिछले 7 तारीख से लगाकर मैं आज दिन तक हर ग्रामीण इलाके में गया हूं, हर गांव में गया हूं, हर वार्ड में गया हूं, हर बूथ में गया हूं। कहीं न कहीं मेरी माताओं बहनें और कहीं न कहीं उनके मन में टीस जरूर है, आक्रोश जरूर है कि जो भी किया वो ऊपर वालों ने गलत किया, पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों ने गलत किया। कोई पार्टी गलत नहीं हो सकती है और उसके पदाधिकारियों ने कहीं गलत किया है, इसलिए उनको चोट करनी जरूरी है, वो हर कार्यकर्ताओं के मन में है। मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस दिन से टिकट कटा था 21 तारीख, आज 1 महीना और 1 दिन हो गए, उस दिन से सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जिन कार्यकर्ताओं को मैं जितनी भी तारीफ करूं वो तारीफ कम है। उन्होंने कौन कौन से सम्मेलन नहीं किए, युवा मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो या महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, सब तरह का सम्मेलन किए थे। उन सब सम्मेलनों में हजारों की तादाद में संख्या थी, वो सब मेरे कार्यकर्ताओं की देन है, आप सब लोगों की देन है। क्योंकि जिस पार्टी ने मेरे को टिकट काटा, उस पार्टी ने मेरा मेन चौराहे पर एक एक्सीडेंट करके मेरा छोड़ दिया। जब मेरे शरीर में कोई श्वास नहीं रहा, जिस श्वास को पैदा करने वाला जनता ही माँ बाप होती है, और जनता ने वापस ऑक्सीजन दी, हवा दी, और इस जनता के बलबूते पर जहां मैं आपके सामने खड़ा हूं वो आप लोगों की देन है, आप लोगों की मेहनत है। क्योंकि किसी दिन एक्सीडेंट होने के बाद, आदमी खत्म होने के बाद उसमें श्वास आना बहुत बड़ी बात है, और आज मेरा जो नया जीवन कहीं उत्पन्न हो रहा है तो वो कार्यकर्ताओं की देन है, आप लोगों की देन है, मेरी मातृशक्ति की देन है, आप सब लोगों की देन के कारण मैं यहाँ खड़ा हूं। मैं तो
मेरी माता भी बैठी है, छोटे भाई भी बैठे हैं, मेरी बड़ी बहनें भी बैठी है, छोटे बहनें भी बैठे हैं। पर बहनों, एक वादा जरूर कर सकता हूं कि आज भाई दूज निकले हुए 6 दिन हो गए। कोई मेरी छोटी बहनें है, कोई मेरी बड़ी बहनें है, आप सब लोग मेरी धर्म की बहनें हो। और जिस दिन धर्म की बहनों के इस सावरे सेठ के सामने हाथ करके कहता हूं, जिस दिन मेरे छोटी बहन और बड़ी बहन किसी के सुख दुख में कोई काम पड़ेगा, आप फोन करके कहना यह चंद्रभान सिंह आपके आंगन में खड़ा मिलेगा। जिस दिन आपका सगा भाई आने में देर लगाएगा, पर धर्म का भाई आपके आंगन में सबसे बड़ा खड़ा होगा। यह वादा मैं आप लोगों को, बहनों को कहता हूं। और इस चुनाव को कौन कांग्रेस से लड़ रहा है, कौन बीजेपी से लड़ रहा है, कौन बाहरी प्रत्याशी है, वो आप लोगों के सामने है। नरपत सिंह जी राज भी 15 साल यहां की राजनीति करी है, 10 साल विपक्ष में रहे, 5 साल विपक्ष में रहे और 10 साल यहां एमएलए रहे, मंत्री रहे। पर एक कार्यालय का चित्तौड़ में खोला हो तो आप हाथ खड़े कर बता दो कार्यालय खोला। कहीं मकान लिया हो तो आप बता दो मकान लिया। कभी आप जयपुर गए हो तो चाय पिला दी, आपको चाय पिला दी। आपको कहीं पानी हो तो पानी पिला दिया, तो आप बता दे पानी पिलाया क्या? चुनाव जीतने की पोजीशन में है क्या? मैं तो आपको आज सामने कह रहा हूं, जिस प्रकार मैं गांवों में गया हूं, जिस प्रकार गया हूं, 101% जमानत जब्त होगी, जमानत कार्यकर्ताओं के बलबूते में जमानत जब्त होगी। तो वोट बिगाड़ने की गुंजाइश है क्या? जो लोग अपने भाई लोग वोट बिगाड़ रहे हैं इधर उधर, उनको वोट बिगाड़ने की गुंजाइश है क्या? नहीं है ना? तो मेरे जो भी लोग हैं इस प्रकार के वोट बिगाड़ रहे, वोट नहीं बिगाड़े और उनको व्यवस्थित कुकर पे वोट दें। और जिस प्रकार का कांग्रेस का कार्यकाल निकला है, यहां के जो पूर्व विधायक हैं, जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनका या धार्मिक जगहों का खरीद फरोख्त का काम आप लोगों के सामने रहा है। मैं इस मंच पे ईमानदारी से कहता हूं, यहां चित्तौड़ की धार्मिक जमीन है, लक्ष्मीनाथ मंदिर की जमीन, उसकी आज पट्टे देके उसके पट्टे बेच दिए। जब इनकी सिस्टर आनंद कुंवर साधु यहाँ की चेयरमैन थी और यहाँ के एमएलए थे, सरकार थी, उस टाइम यहाँ की जमीनों को सबका तेज नेज कर दिया। और यहाँ की द्वारका धाम की जमीन है, उस द्वारका जमीन की आप देखा होगा सामने, उसका क्या किया? आज जितनी भी धार्मिक जमीन है, केवल 8 जमीनों को एग्रीमेंट मेरे पास है, ऐसी धार्मिक जगह बेच दिए। मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, कोई मंदिर के अंदर दर्शन करने जाता है, कोई मस्जिद के अंदर दर्शन करने जाता है, वहां 100 रुपए चढ़ा के आते हैं, थाली में से 100 रुपए लेके आते हैं। ये गत कांग्रेस के कैंडिडेट की है। मेरी तो आप सब लोगों से विनती है, यह चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। सभी 46 पंचायतों में, 60 वार्ड में, 274 बूथ में बहुत अच्छा माहौल है। पर इसको वोटों में कन्वर्ट करके अपन वोट कैसे डलवा सकते हैं, इसके लिए आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन केवल कल का बचा है। कल के दिन में आपको रात दिन दौड़ पर करके मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि कल वो चित्तौड़ में पधारे, उनका स्वागत है।